हेलो फ्रेंड्स, जेम स्टोन्स सीरीज में आप सभी लोगों का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करेंगे वीनस शुक्र ग्रह से रिलेटेड जेम स्टोन की। तो शुक्र ग्रह के लिए ओपेल एक जेम स्टोन है और डायमंड भी पहना जा सकता है। तो इन जनरल ओपल पहनना अच्छा रहता है। तो इससे रिलेटेड सभी फैक्टर्स पे मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इसमें बताने वाला हूं। कभी भी हम कोई भी जेम स्टोन पहनते हैं तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इन प्रीवियस वीडियोस भी मैंने बताया है कि यदि किसी का लग्नेश शुक्र है, लग्न लॉर्ड शुक्र है, तो वो पूरी जिंदगी इस स्टोन को पहन सकता है, प्रोवाइडेड दैट मैं जो कंडीशंस आगे बताऊंगा वो सेटिस्फाई होती हैं। तो जिसका ये लग्नेश नहीं है वो केवल वही लोग इसे पहने जिनकी लग्नेश का ये फ्रेंड है या मित्र है, और मैं जो बताऊंगा वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मगर आपको इसे शुक्र की दशा और अंतरदशा के अंदर ही पहनना है। कोई भी प्लैनेट अपनी दशा और अंतरदशा में ही आपका भला या बुरा करता है, आपको अच्छे या बुरे फल देता है। तो अच्छे फलों में वृद्धि करने के लिए यदि आपका शुक्र वीक है तो उसे स्ट्रेंथन करने के लिए हम शुक्र से रिलेटेड ओपेल रत्न पहनते हैं। शुक्र किन किन चीजों का कारक है? आपका यदि शुक्र स्ट्रांग है तो आपको क्या फल देगा, कौन सी मौज का है आपको, या आपके साथ क्या क्या बुरा कर सकता है, किन किन फील्ड में बुरा कर सकता है। तो वो इनको बोलते हैं हम सिग्निफिकेशंस ऑफ वीनस। वीनस किन किन चीजों का कारक है? तो सबसे पहले आता है आपका हैप्पी मैरिड लाइफ, ऑल टाइप ऑफ लग्जरीज, जो भी सुख सुविधाएं आपकी होती हैं। एक्टर्स, जो भी एक्टर बनते हैं उसमें शुक्र का रोल होता है, एक्टिंग में भी होता है। और म्यूजिक, जितने भी टॉप क्लास म्यूजिशियन होते हैं कहीं ना कहीं शुक्र उसमें एक रोल प्ले करता है। कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी से रिलेटेड होता है आपका शुक्र। तो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, लेडीज से रिलेटेड टेक्सटाइल, फैशन इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, सेक्स लाइफ। स्टोन, ये स्टोन कौन सा है आपका? पर्ल, ये जितने भी तरीके के स्टोन होते हैं वो भी है जो हम पहनते हैं। जेम स्टोन भी वीनस ही कारक है, उसका भी डायमंड का कारक भी वीनस ही होता है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वीनस की वजह से ही ठीक होंगी या आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन नेटिव को ये पहनना चाहिए। तो जिनकी भी लग्न के अंदर 2, 7, 3, 6, 10, 11 साइन हो वो नेटिव इस स्टोन को पहन सकते हैं। लग्न का अंदर 2, 7, 3, 6, 10, 11 साइन होने का मतलब उनका लग्नेश बुध होंगे, मरकरी, शुक्र होंगे, या वीनस, शनि होंगे, या सैटर्न होंगे। तो जिनके भी ये लग्नेश हैं वो इस स्टोन को पहन सकते हैं। दूसरा, वीनस आपका होना चाहिए 1, 4, 7, 10, 5 एंड 9th हाउस के अंदर, केंद्र या त्रिकोण में यदि वीनस है तभी इसे हम पहनेंगे। नेक्स्ट, वीनस यदि कंबस्टेड हो, कोई भी ग्रह जब सूर्य या सन के पास आ जाता है तो वो आपका कंबस्ट हो जाता है और उसकी फल देने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम उससे रिलेटेड स्टोन को पहन सकते हैं। फिर वीनस की यदि डिग्री बहुत कम हो, चार्ट के अंदर वो जिस भी हाउस में है उसकी डिग्री 0 to 2 या 28 से 30 हो, तभी भी वो वीक हो जाता है। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम वीनस से रिलेटेड स्टोन को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष सीखने में अब इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स पर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजी, टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आता रहता हूं, और उससे आप अपनी नॉलेज में इंक्रीज कर सकते हैं। और आप यदि इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिए, किसको वीनस से रिलेटेड स्टोन नहीं पहनना चाहिए।
हमें नहीं पहनना है ये। यदि आपकी लग्न के अंदर या 1, 8, 4, 5, 9, 12 साइन हो, आपका लग्नेश मंगल हो, मून हो, सन हो या जुपिटर हो, तब हमें ओपेल स्टोन नहीं पहनना है। इफ वीनस इज इन 6, 8 एंड 12th हाउस, तो वीनस यदि छठे, 8वें और 12वें घर में प्लेस्ड हो, तभी भी वीनस से रिलेटेड स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ऑल्दो वीनस जब 12th हाउस में होता है तो वो आपका बहुत तरीके की लग्जरीज आपको देता है, मगर इसका स्टोन हमें नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। यदि वीनस डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, तो उसके नीच के फल बढ़ जाएंगे, या उच्च का हो तभी भी नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पहनाते हैं, मगर वो मेरी राय में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह उच्च का है तो वो ऑलरेडी आपको अच्छे फल देने में कैपेबल है, और ज्यादा यदि कोई भी अच्छी पोजीशन पर है उसको हम और एनर्जी देंगे तो वो एक्सेसिव हो जाएगी और उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। वीनस उच्च का होने पर यदि आपने स्टोन पहना तो ऐसा व्यक्ति करेक्टर लेस हो जाता है और उसकी समाज के अंदर बहुत ज्यादा बदनामी होती है। ये मेरा चेक किया हुआ फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं इसे। अब अदर क्वेश्चंस आते हैं, निटी ग्रिटीज क्या है, किन किन चीजों का ध्यान रखें, किस मेटल में पहने, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। इसको वीनस से रिलेटेड जो हमारा डे होता है वीक में, वो फ्राइडे होता है, तो हम फ्राइडे को ही पहनेंगे। कोई भी स्टोन शुक्ल पक्ष में ही पहना जाता है। शुक्ल पक्ष होता है, अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमासी को खत्म होता है। नो मून डे टू नेक्स्ट फुल मून डे, और इसको पहनना है आपको आफ्टर सनराइज इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में सनराइज होने के बाद आप नहा धोकर पहने। इसका मंत्र मैं आगे बताऊंगा जो आपको बोलना है। आप जूलर के पास जाएंगे तो इसमें कॉपर मेटल के अंदर इसकी रिंग बनवाएंगे और इसको आपको इंडेक्स फिंगर में पहनना है। स्टोन को आपको ओवरनाइट रखना है मिल्क के अंदर और गंगा जल के अंदर, और पहनने से पहले 108 टाइम्स आपको रिसाइट करना है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। जब भी हम वीनस से रिलेटेड स्टोन पहनेंगे या ओपल, तो वी शुड नॉट वियर दिस विद द रूबी के साथ, कोरल, पाल, येलो सफायर के साथ नहीं पहनना है। यदि आपने नीलम पहना हुआ है जिसे हम ब्लू सफायर बोलते हैं, तब आप इसे पहन सकते हो। एमराल्ड या पन्ना पहना हुआ है तभी भी आप इसे पहन सकते हो। तो इन मेरी बताई हुई सभी बातों का ध्यान रख के आप वीनस से रिलेटेड स्टोन धारण कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन करेगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रखेगा। मगर पहनने से पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। मैंने जो बात बताई है यदि वो आपको समझ में आ जाती है तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की भी कोई नीड नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।